प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले पीएम गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट गए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा घाट पर उन्होंने आरती भी की। उसके बाद वे काल भैरव मंदिर के दर्शन करने गए। यहां सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा की, आरती की और काशी के कोतवाल से नामांकन भरने की इजाजत ली। दरअसल काल भैरव को काशी का रक्षक और अभिभावक माना जाता है और उनके बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। हर साल पीएम मोदी यहां नामांकन से पहले पहुंचते हैं। इसे उन्होंने परंपरा बना लिया है। काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन इन सब के बीच चर्चा के केंद्र में आए ये शख्स जो पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये कौन है जो पीएम मोदी के साथ यहां नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये पीएम मोदी के प्रस्तावक हैं। इनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। बताएंगे उनके बारे में, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रस्तावक होते क्या है। दरअसल चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका काफी अहम होती है। यही वे लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक वे स्थानीय लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 और आम उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना आवश्यक होता है। चुनाव में प्रस्तावकों के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। नियमों के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापित करते हैं। अगर एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि हस्ताक्षर असली नहीं है जैसा प्रस्तावक ने दावा किया है, तो प्रस्तावकों के कारण भी नामांकन रद्द किया जा सकता है, जैसे इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को मिला था, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को यहां से विजयी घोषित कर दिया गया। अब बात पीएम मोदी के प्रस्तावकों की। पीएम मोदी ने बनारस से ही 4 लोगों को अपना प्रस्तावक बनाया है, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल है। पीएम मोदी के साथ जो बैठे दिख रहे हैं वे पंडित गणेश्वर शास्त्री ही हैं। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनके अलावा बैजनाथ पटेल हैं, वे ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा है, ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। और चौथे प्रस्तावक है संजय सोनकर, जो दलित समाज से आते हैं। तो पीएम मोदी ने अलग अलग समुदायों से अपना प्रस्तावक बनाकर भी एक संदेश देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। मोदी लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।